गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे एसएससी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with the point of contact C, intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दी गई आकृति में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखा C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में ये है कि कोई एक सर्कल है, सर्कल पर पहले ही दो स्पर्श रेखा यानी कि दो टेंजेंट मौजूद हैं, जो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, और तीसरा एक और टेंजेंट है जो क्या कर रही है, ये दोनों पहले से मौजूद टेंजेंट को स्पर्श कर रही है या प्रतिच्छेदित कर रही है। तो पहला टेंजेंट हमारा एक्स वाई हुआ और दूसरा टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश हुआ, और हमारा जो तीसरा टेंजेंट है वो क्या होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है। अब मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर ओ है, और सेंटर ओ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन क्या हो जाएगी, वो पी एंड क्यू। ये इतना फिगर में आप लोगों का दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है हमें, तो यह जो हमारा एंगल, ये इतना एंगल दिख रहा है ए से लेके बी तक, इसी को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब हमें ये पता है कि जो ये हमारा छोटा सा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ भी जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बताई हूँ कि जब कभी भी दो टेंजेंट से क्या होता है, एक बिंदु से दो टेंजेंट गुजरती है, तो जो दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये जो ए मान ले, ओ मान ले, बी मान ले, तो हमारा ट्रायंगल पी ओ ए ट्रायंगल पी ओ बी के क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर, यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर, यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर, यह साइड इस साइड के बराबर, यह साइड इस साइड के बराबर। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी से ही इसे प्रूव करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हमारा जो यह लाइन होगा इस लाइन के इक्वल होगा, यह लाइन इस लाइन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यह भी रेडियस है और यह भी रेडियस है, ये दोनों क्या है, कॉमन टेंजेंट है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। और यह लाइन दोनों ट्रायंगल में मौजूद है, इसलिए यह लाइन इस लाइन के इक्वल होगा। हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं कि a circle given that a circle, consider a circle with center O and x dash y dash and x y are two parallel line with tangent। ये इतना आप लोग अपने मन से लिखेंगे कि सर्कल, एक वृत्त दी गई है जिसका केंद्र O है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो ऐसे टेंजेंट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, और एक तीसरा टेंजेंट AC है जो एक्स वाई को
और यक्स डैश वाई को ए और बी पर इंटरसेक्ट करता है। ये इतना आप लोग खुद लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में। मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। तो हमें क्या मिला है, तो हमें दिखा ए है कि ए पी इज इक्वल टू ए सी, दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसी एक पॉइंट से टेंजेंट है। और दूसरा हमें क्या दिख रहा है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस हैं। अब तीसरा हमें क्या दिख रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। तो हम क्या कह सकते हैं, एस रूल से जो हमारा ए पी ओ होगा, ओ ए सी ओ के क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। यह कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है और यह केवल सिमिलरिटी का सिंबल है। सिमिलरिटी में एंगल सेम होते हैं ये, और सारे जो साइड्स होते हैं रेशियो में होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि सारे साइड भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए हो सकता है। अगर यह एंगल हमारा एक्स है तो यह भी एंगल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आते हैं इस सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो ये इतने फिगर को देखेंगे, यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये दोनों टेंजेंट है तो इक्वल होगा, ये दोनों रेडियस है इक्वल होगा, ये दोनों लाइन दोनों में कॉमन है इसलिए इक्वल होगा, और ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो यहाँ भी नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग क्या कि ओ क्यू बी इज इक्वल टू बी सी एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ बी। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हमारा जो ट्रायंगल बी क्यू ओ है वो क्या होगा, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बी सी ओ के। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होते ही जो हमारा यहाँ का एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। अगर ये हम यक्स माने थे तो हमारा यह भी क्या हो गया था, यक्स हो गया था, और अगर इसे हम लोग वाई माने तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी कभी भी एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, बताइए कमेंट करके। तो 180 होता है। जो एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं कितना होता है उनका सम, 180 होता है। तो अब हम लोग इतना पूरे का सम देखेंगे। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, तो हमारा पहला हो जाएगा पी ओ ए प्लस में, दूसरा हो जाएगा एंगल सी ओ ए प्लस में एंगल क्यू ओ बी प्लस में एंगल सी ओ बी। अब इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है तो वाई है, इसकी वैल्यू क्या है तो यह भी वाई है, इज इक्वल टू क्या है 180 है। तो यहाँ भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 1x 2x हो जाएगा, 1y 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 180। 2 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और 2 से 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, और बाई 2 से जब इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 90। यही हमें प्रूव करना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90। यही प्रूव करना था। यह क्वेश्चन हमारा प्रूफ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary
to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्यतम बिंदु से वृत्त पर खींचा गया दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होगा। अब सबसे पहले समपूरक क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में इसे सप्लीमेंट्री कहते हैं, हिंदी में इसे समपूरक कहते हैं। ये दोनों ही मीडियम के बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे बताएंगे समपूरक क्या होता है। तो ऐसे दो एंगल समपूरक एंगल कहलाते हैं जिनका सम क्या हो 180 के बराबर हो। क्या बोली हूं, कोई भी दो एंगल समपूरक कहलाएगा अगर उनका सम 180 हो, तो इसे समपूरक कहते हैं या सप्लीमेंट्री कहते हैं। एक कोण जो होगा दूसरे कोण का समपूरक कहलाएगा, यानी कि बी का समपूरक क्या होगा ए होगा, ए का समपूरक क्या होगा बी होगा। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं तो अगर हमारा ए 80 है तो हमारा 80 का समपूरक बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी हमारा 100 आ जाएगा। यानी कि मैं क्या बोली हूं कि अगर कोई एंगल अगर उनका सम कितना आ जाए 180 आ जाए, तो हम देखते हैं ए बी का सम 180 आया, ए हो गया 80 ए हो गया 100, दोनों का सम क्या हो गया 180 आ गया। यानी कि यह एक दूसरे के समपूरक या सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। चलिए आप लोग समपूरक जान चुके हैं क्या होता है, और बहुत बच्चे पहले से ही जानते रहे होंगे क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते थे तो उनके लिए बताना कंपलसरी था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कोई एक सर्कल है और इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अगर इसे हम लोग P माने, ए हमारा ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, यह ओ हो जाएगा। क्या कहा है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। जो ए एंगल है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, जो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। यह किसके सप्लीमेंट्री होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दो लाइन ज्वाइन हो रहे हैं उनके सप्लीमेंट्री होने चाहिए। यानी कि हिंदी में भी यही सेम लिखा है कि दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक हो। ये मैं क्वेश्चन के साथ इसलिए बताई हूँ क्योंकि जिससे आप लोग भी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी ध्यान पे रहेगा कि इसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फिगर को। तो इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो दोनों एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है 180 होता है। बहुत पहले जब मैं इस पूरे चैप्टर वृत्त के बारे में समझा रही थी, सर्कल के बारे में, तो वहीं इन सब के बारे में मैं बताई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसको प्रूफ करने के लिए चलते हैं। तो हम लोगों को पता है यहाँ का एंगल क्या होता है। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, लेट अस कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O where PA and PB are two tangent। इतना लिख लेंगे। फिर यहाँ हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि माना एक वृत्त जिसका केंद्र क्या हो O हो, PA एक सेकेंड सॉरी PA एंड PB दो
स्पर्श रेखाएं हैं, इतना आप लोग भी लिख लेंगे, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले। फिर इसको प्रूफ करने के लिए चलते हैं। हमें पता है कि हमारा PAO एंगल कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि जो सेंटर से टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ होता है वो हमेशा 90 एंगल होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल टू 90। और जो हमारा यह भी एंगल होता है PBO, वो भी कितना होता है, तो हमारा वह भी एंगल 90 होता है, PBO। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं लिख रही हूँ इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये चीज मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो स्पर्श रेखा पर सेंटर से लाइन खींची जाती है वह लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। अब इसके आगे चलते हैं। ये हमारा क्या बना है, एक क्वाड्रिलेटरल बना, यानी कि एक चतुर्भुज बना। और किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, चारों एंगल्स का सम कितना होता है, तो 360 होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल P प्लस में एंगल A प्लस में एंगल O प्लस में एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा, तो 360 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो हमारा एंगल A कितना दिया गया है, तो हमारा एंगल A 90 डिग्री है और एंगल B भी कितना है, तो 90 डिग्री है। और बीच में हमारे एंगल O प्लस में एंगल P इज इक्वल टू 360। अब यह 90 ऐड करेंगे, ये हमारा एंगल P प्लस एंगल O, 90 ऐड करके कितना हो जाएगा, 180। और यह 180 360 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा, 180। हमें यही प्रूव करना था कि एंगल O जो होगा एंगल P, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, 180 कहलाएगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब किसी वृत्त के बाहर खींची गई समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या होता है, एंड रोम्बस क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे। ये आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं 2-3 मिनट पानी पी लेती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस क्या होते हैं। तो जो हमारा पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, पैरेलल लाइनों से मिलकर बना हुआ एक चतुर्भुज होता है। पैरेलल लाइनों के पेयर से मिलकर बना एक चतुर्भुज होता है। पैरेलल लाइन के पेयर का मतलब क्या है कि एक पेयर तो हमारा यह हो गया, एक सेकेंड, वैसे आप लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में पता होगा कुछ बच्चों को, ABCD। पैरेलल लाइनों के पेयर से मिलकर बना
आकृति या चतुर्भुज क्या कहलाती है? तो पैरेललोग्राम कहलाती है। अब ये देखा जाए तो क्या हुआ, एक पेयर ए बना पैरेलल लाइन का और दूसरा पेयर पैरेलल लाइन का ए बना। अब इन दोनों पैरेलल लाइनों के पेयर से जो चतुर्भुज ड्रॉ किया जाता है वही क्या होता है? वही हमारा वही हमारा पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब सम चतुर्भुज या रोम्बस क्या कहलाता है? अगर इन साइड, पहले पैरेललोग्राम की एक और क्वालिटी होती है कि जो ए बी भुजा होती है वह सी डी भुजा के बराबर होती है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होती है, और ए डी भुजा जो होती है ए डी इज इक्वल टू बी सी होती है, ए डी बी सी के बराबर होती है। अब आगे चलते हैं। अब सम चतुर्भुज क्या होता है उसको देखेंगे। तो सम चतुर्भुज में यह चारों लाइन एक दूसरे के बराबर होती है। एक ऐसी आकृति जो क्या हो, पैरेलल हो, और पैरेलल होने के साथ चारों लाइन एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। यानी कि ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी सी, जहां पर ए बी और सी डी समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में भी बराबर हैं। ए बी और सी डी पैरेललोग्राम में भी बराबर हैं, ए डी और बी सी पैरेललोग्राम में भी बराबर है। बट सम चतुर्भुज या रोम्बस में चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे और पैरेलल होंगे। तो आप लोगों को समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के बारे में पता चल गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा ये जा रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज खींची गई है। यह हमारा सर्कल है और इस सर्कल के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज खींची गई है। यह जो समांतर चतुर्भुज होगी वो क्या होगी? वह सम चतुर्भुज होगी। ये जो समांतर चतुर्भुज होगी इसके चारों साइड एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि अगर यह ए बी सी डी होता है तो ए बी बी सी के बराबर, वैसे इसमें बताया क्या गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो हमारी आकृति है क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये पैरेललोग्राम है। आपको प्रूफ क्या करना है कि यह रोम्बस है, सम चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं जो रोम्बस होता है ना वो पैरेललोग्राम का एक स्पेशल रूप होता है। क्या होता है? पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल रूप होता है। एक पैरेललोग्राम ऐसे होता है जिसमें दोनों साइड क्या होते हैं? आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं। अब इसी पैरेललोग्राम में क्या किया जाए? सबका साइड भी बस सेम रख दिया जाए तो वो रोम्बस कहलाता है। तो बोलने के लिए क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज के हमें प्रूफ क्या करना है कि यह समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज की भी क्वालिटी क्या करता है? धारण करता है। तो समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये क्या है? ये गिवन दैट, ये दिया गया है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। यही प्रूफ करना है ना। अब हम लोग यही प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ भी पॉइंट मान लेते हैं। ये हमारा P हो जाएगा, यह Q हो जाएगा, यह हमारा R हो जाएगा। P Q R ये हमारा S हो जाएगा। और यहाँ भी हमें क्या पता है कि हमारा जो लाइन A S है वो लाइन AP के बराबर है। लाइन OMG, लाइन AS AP के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि आपको पता है कि ये कोई एक पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट से ये दोनों क्या बन रहे हैं? टेंजेंट बन रहे हैं, यानी कि स्पर्श रेखा बन रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि AS इज इक्वल टू AP। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि SD इज इक्वल टू DR।
लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं? तीसरा हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ए और ए पूरा हो गया, पी बी देखते हैं। पी बी इज इक्वल टू बी क्यू एंड सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। हमें ए इतना क्या हुआ? दिख गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी बी सी के इक्वल है, और दिया क्या है कि ए बी डी सी के इक्वल है। तो अगर हम लोग इसी लाइन को ले लेते हैं, क्या करते हैं? इसी लाइन को ले लेते हैं, तो हमें क्या दिखेगा? आगे देखते हैं कि अगर हम ए डी और बी क्यू को क्या करें? ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करते हैं? तो हम लोग ऐड करते हैं ए डी, ए बी, एक सेकेंड, ये पूरा डिलीट कैसे हो गया? यहाँ जो मैं पॉइंट बनाई थी, ये पूरे पॉइंट्स डिलीट हो चुके हैं।